अंग में अब बात करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत के गलियारे से आने वाले उस फैसले की जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार, तमाम नेता इस वक्त उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आ सकता है, लेकिन उस फैसले से पहले ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दोनों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया है और जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ आज ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है शराब घोटाले में, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के सपनों पर पानी फिर सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में पहली ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है और पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में आरोपी माने जाएंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए एफिडेविट दायर किया, जिसमें ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार करना किसी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। देश में कई बार चुनाव होते रहते हैं, ऐसे में हर नेता यही कहकर कि चुनाव प्रचार करना है वो उसके लिए न्यायिक हिरासत में उसे भेजना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हल्फनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने अब कड़ी आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा कि फैसले से पहले इस तरीके का एफिडेविट फाइल नहीं किया जा सकता है, लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त ईडी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है वो होने वाली है कि क्या उसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जा सकता है। जब से इन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, लोगों के दिलों में दुख भी है और आक्रोश भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर, महसूस कर रहे हैं कभी केजरीवाल जी की? देखिए, केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। कि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का है और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी तरफ कोई कैंडिडेट नहीं है, बस खाली ये 25-26 लोगों का दल है जिसकी कोशिश है कि मोदी जी ना बने। क्यों? क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, मोदी जी अपराध के विरोधी हैं। वहीं इसी खबर पर मेरे सहयोगी अतुल भाटी और भास्कर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए कि कोर्ट में कितनी देर में फैसला आ सकता है और इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी दाखिल करने वाली है, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सीधे आरोपी के तौर पर होगा? बिल्कुल, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। जिस तरीके से ईडी ने अपना हलफनामा कोर्ट के अंदर कल दाखिल किया था, जिसके अंदर कहा कि चुनाव प्रचार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है और अगर इस तरीके से नेताओं को, जो भ्रष्ट नेता है, उनको बेल दी जाती है तो इसका गलत मैसेज जो है वो जाएगा। तो उसको लेकर अब, क्योंकि आज अंतरिम जमानत पर फैसला आना था, लेकिन अब ईडी ने जब हलफनामा दाखिल किया है तो निश्चित रूप से कोर्ट जो है उस हलफनामे पर भी ईडी को सुनेगी। दूसरी तरफ ईडी, क्योंकि ये पूरा जो मामला है शराब घोटाला, उसके अंदर के कविता की जो है वो 15 मार्च को गिरफ्तारी की गई थी और इसके अलावा 21 मार्च को गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई थी। पीएमएलए का जो मामला है उसके अंदर जांच एजेंसी को 60 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी कि चार्जशीट जो है वो फाइल करनी होती है। यही कारण है कि 15 मई से पहले चार्जशीट फाइल हो रही है और माना जा रहा है कि आज जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वहां पर ईडी जो है वो इस पूरे मामले के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसके अंदर के कविता और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो ईडी के सोर्सेज है उनका कहना है कि इस चार्जशीट के अंदर ही आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाया जाएगा और अगर आम आदमी पार्टी को इस चार्जशीट के अंदर एक्यूज बनाया जाता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गौनिका कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है और इसके अलावा जब आम आदमी पार्टी को एक्यूज ईडी बनाती है तो इससे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पूरे मैटर के अंदर अंतरिम जमानत बिल्कुल एक बड़ा झटका है, लेकिन आम आदमी पार्टी जहां पिछली सुनवाई के वक्त उम्मीदें लगाए बैठी थी, ऐसे में वो उम्मीदों पर कितना पानी अब ईडी फेर सकती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज दाखिल होने वाली है। भास्कर, उम्मीदें तो लगाई थी पिछली सुनवाई में, जो कोर्ट से टिप्पणियां भी आ रही थी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि उनके फेवर में जा रहा है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैसे इनके अगेंस्ट पे काम कर सकती है और आम आदमी पार्टी इस वक्त क्या रिस्पॉन्स दे रही है? और देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी,
लेकिन पिछले 2 दिनों के हाँ, सर। घटनाक्रम को देखें तो उसके बाद अब उम्मीद कम होती हुए जा रही है आम आदमी पार्टी की। उनको लग रहा है कि शायद मुश्किल हो, और ये जानते हुए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा आज चार्जशीट दायर कर दी जाएगी और उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ कल जो हलफनामा दायर किया गया है ईडी के द्वारा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है। इनका ये कहना है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के ये हलफनामा दायर करना, सीधा सीधा वो भी कोर्ट के इस फैसले में, जबकि फैसला आना है, उस स्टेज पे इस तरह का हलफनामा दायर करना, ये सीधे सीधे तौर पे बता रहा है कि ये राजनीतिक साजिश है। शुरू से ही आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि ईडी की कार्रवाई जो है वो ईडी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन पिछले 2 दिनों में इस मामले में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उससे उम्मीद कम हुई है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जिस हिसाब से पहले तुषार मेहता को कोर्ट में लाया गया, उसके बाद इसकी जो सुनवाई थी वो टाल दी गई, शुक्रवार को भी नहीं हो, मतलब आज के लिए हुआ कि आज फैसला आने वाला है और उससे सिर्फ 1 दिन पहले ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर करने की खबर आना और उसके साथ साथ शाम में हलफनामा दायर कर देना, जिसमें ये कहना है कि पिछले 5 साल तरीके से जब फैसला आता है या जब ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है तब किस तरीके से रिस्पांस करती है, पूरी की पूरी निगाहें इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट और हाउस एवेन्यू कोर्ट पर बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए।